दोस्तों इस समय आलू के रुझान जो कोल्ड में देखने को मिल रहे हैं, हफ्ते में 10-20 रुपए की गिरावट ही देखने को मिल रही है, जिससे हमारे किसान भाई इस समय परेशान है और इस समय अफरा तफरी का माहौल है। किसानों को ये लग रहा है कि कहीं आलू और नीचे ना चला जाए, जल्दी बेच लो। और इस पीरियड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसान भाइयों में घबराहट बड़े लेवल पर फैला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भैया आलू तो अभी 100-200 रुपये पैकेट भी बिकेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसके चक्कर में हमारे किसान भाई ऐसा लग रहा है कि जुलाई में ही लगभग 50% कोल्ड खाली कर देंगे। इस तरीके से माहौल बना दिया गया है, लेकिन ये सब माहौल खतरनाक है और इससे उल्टा हमारे किसान भाइयों को नुकसान ही हो रहा है। इसी वजह से आप लोगों को अपनी समझदारी से काम लेना पड़ेगा और मैं ऐसे कोल्ड वाले या ऐसे जो लोग हमारे किसानों में एक तरह का घबराहट फैला रहे हैं जल्दी बेच लो, तो इनसे आप लोगों को बचना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, जो अभी आलू में आप गिरावट देख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो आपको उस समय जब आलू आपका 700 750 शुगर फ्री में बिक रहा था और जूट में बिक रहा था 800 850 और कुछ 900 रुपये तक, तब ये लोग आपको बार बार 50 रुपये की तेजी, 50 रुपये की तेजी, इस तेजी ने आपके आलू को उस समय नहीं बेचने दिया, क्योंकि आपको लगता है कि भैया कोई बड़े यूट्यूबर बता रहे तो सही बात होगी, जबकि हम मंडी से आपको लगातार चीख के चिल्ला रहे थे और वही घर बैठे जो लोग हैं वही इस बात को बोल देते थे कि भैया छोटी सी मंडी से कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं। भैया लोगों को छोटी मंडी लग रही है, लेकिन जिस विचार को हम आप लोगों के सामने रख रहे थे आज वही सामने दिख रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यही बात हमने बोली थी कि आने वाले समय में जब काफ़ी ज़्यादा किसान एक ही समय पे आलू बेचेंगे तो दिक्कत आएंगी, और जो आज दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, कुछ लोग अलग अलग ज्ञान फैल रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको अलग अलग बताता रहूँगा। फिलहाल जो जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ और आप लोगों को पता ही है, ये सब ज्ञान हमने भी घर पे दिया है, निकासी रिपोर्ट आपको दी है, लोडिंग रिपोर्ट दी है। अभी तक कोई भी यूट्यूबर जो हम लोडिंग रिपोर्ट या निकासी रिपोर्ट जो हम देते थे, आज तक कोई भी यूट्यूबर इस तरह की कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दे पा रहा आप लोगों को, क्योंकि इस रिपोर्ट को लाने के लिए मेहनत चाहिए, ठीक है। और ये लोग वो मेहनत कर नहीं सकते हैं, क्योंकि घर पे बैठ के बस ज्ञान फैलाना है, एक दूसरे की बुराई करनी है, दूसरे के बारे में बोलना है सिर्फ और सिर्फ, चाहे सबसे बड़ी गलती खुद ही लोग कर रहे हो। तो ये सब माहौल देखने को मिल रहा है। और आज भी किसान भाइयों एक चीज़ देखिए, मुंबई मंडी जो 17-18 रुपये किलो बिक रही थी, वो मंडी अब आ चुकी है 14-15 रुपये किलो पे या 14 रुपये किलो पे आ चुकी है। तो लेकिन अभी भी कोई इनमें से यूट्यूबर ये क्यों नहीं कह रहा है कि हाँ वहाँ गिरावट आ गई है। तेजी 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 चिल्लाते हैं ये लोग। किसानों को बिल्कुल सच बताने से ही किसान का भला हो सकता है, ना कि इसमें ऊपर किसानों को मतलब धोखे में रखने से, क्योंकि ये लोग धोखे में ज़्यादा रखते हैं। आप लोगों को ये चीज़ दिख ही रही है, ठीक है। और इसके लिए काफ़ी यूट्यूब वाले समर्थन करते हैं आपस में एक दूसरे का। मैं काफ़ी यूट्यूबरों का, काफ़ी लोगों का क्यों विरोधी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ सच और मेरा सच किसी पे झलता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। तो आज तारीख है 14 जुलाई 2025 और मैं हूँ इस समय सौरभ भाई के पास। तो यहाँ पे जानकारी लेंगे। यहाँ पे अलग अलग वेरायटी के अलग अलग आलू देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये चिप्सोना है और आलू भी बिक रहा है, ऐसी बात नहीं है, आलू बहुत अच्छी तरह बिक रहा है। तो सौरभ भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है गौर साहब? हाल तो बढ़िया है। और बताइए, माहौल तो आज ठंडा भी है आज भी? हाँ ठीक है, ठंडा वंडा क्या है, बिक्री तो सही चल रही है ना? बिक्री ठीक है। अब मुझे पता है परेशानी आपकी क्या है, जो आपकी परेशानी वो हमारी भी है, रेट नहीं बढ़ रहा होगा? रेट नहीं है कुछ भी, रेट वही लमसम, उसी में भी 10-20। और जितनी सब्जी महंगी होती जा रही है, आलू का रेट डाउन होता जा रहा है। वही तो, यही तो प्रॉब्लम है। यही समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। अब दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्या करें। वहाँ कल स्टोर पे भी गए थे, 250 से 250 सैंपल एक कोल्ड में। 200-250 सैंपल? हाँ, अब एकदम सब निकाल रहे हैं किसान और अच्छा? बिक्री भी कर रहे हैं। और 200-250 में से कितनी बिकी होंगी? करीब बिकी है 100 सवा 100 120 सैंपल बिकी। चलो 120 लगभग आधी बिक गई, बाकी बाद में भी बिकी होंगी, वो तो बोली पे भी यहाँ बिक रही है। ये स्थिति है। बताओ भाई। तो सौरभ भाई, अब चाहे बड़ा किसान हो या छोटा किसान, सब बेच रहे हैं? सब बेच रहे हैं। अब तक सब फ्री नहीं थे किसान, अब सब फ्री हुए हैं, सब स्टोर आ रहे हैं और सब बिक्री कर रहे हैं। बताइए, क्योंकि अब कुछ लोगों को किसान समझ चुके हैं, रोज 50 की तेजी बताने वालों को कब तक वो देखें, वो आलू उल्टा डाउन होता जा रहा है, वो तो किसानों को बहुत नुकसान होता है। जो है ये जो है क्या नाम है, यहाँ बाजार वहाँ पे हम जाके लेते हैं कि चलो अब सब्जी महंगी हो गई है तो आलू पे असर आएगा, वहाँ पे हम अपना जाके बोली लगाते हैं, पर यहाँ समझ में आ रही है कि क्या स्थिति है। अच्छा, आज मंडी में 550 रुपये का चिप्सोना बिका गीला, बढ़िया 550 तक, जो कल 600 रुपये तक बिक रहा था। ये लगा लो, हालांकि हमने 600 बेचा है ये गीला। अब आज रह गई 70 कट्टे आए थे, 20 कट्टे करीब अभी रह गए यहाँ रह गए। यानी 600 रुपये में अब खींच के बेचना पड़ रहा है? बेचना पड़ रहा है। और पहले 600 तो उठ रहा था, 650 तक उठ रहा था। 600 सवा 600 उठ रहा था, गीला 600, सूखा 650 650। आज तो सूखा भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब तो रेट खत्म है, जो ग्राहक मांग ले वो चल रही है। अब 10 दुकानों पे माल ही माल दिख रहा है, हर जगह माल, हर दुकान पे आलू आलू। अच्छा, इससे एक बात है सौरभ भाई, सीधी सी बात है कि मंडियों में आलू बिक रहा है, अब व्यापारी रोक नहीं रहे,
वो ये कह रहे हैं दुकान आड़त कौन सी खाली है, ले भाई जल्दी ले। बस यही है, यही इसी वजह से इतना, जबकि इतनी सब्जियां हैं, आलू की बिक्री भी बढ़ रही है, तो रेट तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए था। बस वही तो चक्कर है, बढ़ कहाँ से जाएगा, उम्मीद से आवक से ज्यादा आ रहा है आलू मंडी मुझे में। तो लगा है कि जून से डबल आवक आ रही है। जितनी बिक्री है उससे जो है 20% फालतू आ रहा है। 20% आलू फालतू आ रहा है। 20%। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मंडियों में 20%, छोटी छोटी मंडियों में जब इतना आलू आ रहा है तो बड़ी मंडी में क्या आलू होगा? वो सब जगह एवरेज ज़्यादा ही पहुंच रहा है माल, जो है आड़ती भी मना करते हैं, पर फिर भी जो है भैया व्यापारी को जब खरीदेगा तो कैश उनके भेजेगा तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। व्यापारी भी घबरा रहा है, लेके स्टॉक कोई नहीं कर रहा। वो ले रहे तो हैं। सौरभ भाई कहीं एक बात देखो, वैसे बोलनी नहीं चाहिए ये बात है, क्योंकि मेरी बात काफ़ी लोगों को बुरी लग जाती है, मैं सच बोलता हूँ। तो अगर सभी सब्जियां महंगी हैं, रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, उसके बावजूद भी आलू में गिरावट है, अगर बाई चांस ये सब्जियां जो 2 रुपये 3 रुपये किलो जो उस समय वाले रेट पे होती तो क्या होता फिर? क्या पता क्या होता, ईश्वर ही जाने। ये भी सोचने वाली बात है ईश्वर ही जाने क्या होता भाई। बस। जिस तरीके से ये माहौल बना दिया है कि बेचो, अब तो ऐसा लग रहा है कि 50% कोल्ड इसी महीने में खाली करने की इच्छा है लोगों हाँ, लेकिन होंगे नहीं खाली, की। वो तो समय से ही चलेगा ये मामला। समय से ही चलेगा, कितना भी बेच लें व्यापारी के स्टॉक रहेगा। बिल्कुल। व्यापारी 10-5 की लालच में आके ले भी लेगा तो वो उस पर रहेगा, भेजेगा कहाँ? लौट फिर के मंडी में आना। बस मंडी में आना। मंडी में भी अब जो है जहाँ सेल ठीक है बढ़ गई, पहले सेल गर्मी की वजह से कम थी, अब सेल बढ़ी है, लेकिन दुकानें ज़्यादा माल हो और गई। ज़्यादा बढ़ रहा है। माल ज़्यादा हो गया तो ये सेल पे असर पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा रेट के मद्दा बेच देगा, आज हमने 600 बेचा, जो दूसरा कोई 550 बेच देगा या 550 बेचेगा, तो पहले उसका बिकेगा, हमारा बिकेगा। ग्राहक इस नहीं तो कल अगले दिन बिकेगा। अगले दिन बिकेगा, तो ग्राहक लिहाज कर रहा है। आज जो सेल दिख रही है, ये सेल की भी दिक्कत है। यही वो सवाल मैंने पूछ लिया था कल नौसे भाई से। मैंने कि अगर लोग कहते हैं कि आड़तियों के हाथ में सब कुछ, तेजी मंदी, मैंने कि अगर आप ये चाहें कि मैं 100 रुपये आज बढ़ा के बेचूंगा तो बिक जाएगा, तो उन्होंने साफ कह दिया था भैया मैं तो बेचूंगा तो मेरा बिकेगा नहीं, क्योंकि और सस्ता दे देंगे। बस तो दे ही रहे हैं सस्ता, यही तो हो रहा है। अच्छा जी, अब हरा आड़त पे आलू आ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग कुछ ना कुछ आलू आ ही रहा है। बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये अब देखिए सीधी सी बात है भैया, 30-25-30 आड़त की बलियार होती है, तेजी में कहीं आलू दिखता नहीं है हर दुकानों पे। बिल्कुल। अब स्टोर वाले भी और किसान भी सब ढीले पड़े हुए हैं कि चल ठीक है भैया, ले बेच ले, दे ले। चलो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए भी हो जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बढ़िया है, यही सोच। जिस निकासी से हम सभी लोगों को डर लग रहा था, वही आप निकासी भी देखो, सीधी सी बात है, आलू ज़्यादा आ रहा, कहीं ना कहीं निकल रहा कोल्डों से, हाँ, तो ये भी हो सकता है कभी बेनिफिट हो जाए। देखो भैया, लेकिन भविष्य है भैया, इसके बारे में बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ भविष्य है, कुछ भी हो सकता है भैया, सीधी सी बात है। अच्छा सौरभ भाई, आज के रेट बताइए, चिप्सोना नीचे और ऊपर, सूखा गीला क्या रेट है? गीला का मानो 550 रुपये गीला बढ़िया क्वालिटी, और सूखा? गीला में बढ़िया 600 भी है, पर वो जो है 600 बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, बिल्कुल सुपर में सुपर। हल्के आलू 550, नीचे में 500 भी है। अब 500 से लेकर 600 के बीच में गीला बिक रहा है। हाँ, और सूखा? सूखा 600 से 650। 650 तक आज भी बिक रहा है, लेकिन क्वालिटी अलग ही हो जाती है सूखे। 100 में से एक क्वालिटी बिके है, वो तो बिल्कुल साफ सुथरा। क्वालिटी भी अलग ही हो जाती है, में सब कुछ निकल जाता है। अच्छा अब हम बात करें इसकी, ये आज 275 का गुल्ला भी मंगाया आपने, दिखाना भाई गुल्ला आज इनका। तो ये गुल्ला ये कर रही है, गुल्ला है गुल्ला। तो ये गुल्ला क्या रेट बिका? 500 रुपये। 500 रुपये बिका है। और इसका मोटा क्या रेट बिका है? इसका मोटा बिका 750। 750। चलो ये आपने 850 बेचा था, इसमें भी डाउन हो गया। बेचा तो 1000 से शुरू था, 1025 भी बेचा था। तब आपने बोला था वीडियो पड़ी है आपकी कि भैया निकालते रहो धीरे धीरे। 1025 की जो है बिका था। देखो अगर मैं कह रहा हूँ, हमारी वीडियो जितनी बार मंडी में हमने बनाई है, और सभी भी लोगों ने अगर वीडियो 50 वीडियो हो तो 50 में से अगर 40 भी देख ली, तो वो समझ जाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे और क्या हो रहा है। वो पुरानी वीडियो खोलेंगे ना जब कहेंगे, जब ही कहेंगे। हाँ। अभी एक कल मैं बात करूंगा, शायद हो सकता है नौसे भाई से, नौसे भाई ने एक कल परसों ही पॉइंट बोला है और वो सामने आ गया। तो सौरभ भाई आज किर्री की क्या रेट है, या गुल्ला की चिप्सोना के? गुल्ला का रेट मानो 400 से लेकर 460 रुपये तक। 460-70 तक। और किर्री के? किर्री का कोई भाव नहीं है, जैसे बिक जाए। 150 से लेकर 220। 150 से लेकर 220। चलो आप अब भी बता रहे हो, कल मुझे एक कोल्ड में खबर मिली है, कोल्ड का नाम नहीं लूंगा, 120 रुपये में किर्री ले लिया। की बात कर रहा हूँ मैं, वो वहाँ सादा की होगी। अच्छा जी। हाँ, सादा चैम्बर की होगी, और जो 37-97 की हो या हाइब्रिड की हो। मैं चिप्सोना की किर्री की बात कर रहा हूँ। गीली आएगी 150-160, सूखा के आएगी 200। तो भैया यहाँ पे दर्द एक किसान और हैं जिनका मुझे सबसे ज्यादा है, हाइब्रिड वाले किसानों का दर्द। वो तो है ही उनका तो ये मान लीजिए भाड़ा सब कुछ, ये मान लीजिए क्या करें वो बेचारे। कल बोली लग रही थी 350-400। अब बताइए हाइब्रिड के वो क्या करें बेचारे, नुकसान बहुत ज्यादा। और वही कोल्ड को चला रहे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वही कोल्ड को चला रहे हैं। कोल्ड को वही चला रहे हैं। हाइब्रिड ना हो तो कोल्ड ना भरने जाने किसी के, नहीं भर पाएंगे। और बताओ हमारे हाइब्रिड वाले किसानों का क्या हाल है। तो भैया सौरभ भाई 2 दिन तो थोड़ा खुश नजर आए, फिर दोबारा वही स्थिति पे आ गई।
खुश और ना खुश की बात नहीं है, बात तो ये करें क्या, ला के ज़बरदस्ती तो किसी को दे नहीं सकते, समझा सकते हैं प्यार से। आदमी एक दिन लिहाज कर जाएगा कि चलो मैं आपसे ले रहा हूँ उस भाव में, कल को उसे मद्दा मिलेगा तो भैया वो मद्दा लेगा, इसमें कोई बुराई की बात ही नहीं, सीधी बात है। तो वही अंतर है। इस हिसाब से गीले का टाइम चल रहा है, सूखे की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, गीले की कम कर रहे हैं। गीले आलू एक दिन यहाँ रुक गए, वो नहीं बचेगा अगले दिन आलू। दूसरा, यहाँ सुखाई ढंग से हो नहीं पाती, जो कोल्ड पे सूख के आता है आलू क्वालिटी बन जाती है, हवा लगती है, 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे फैला रहता है। और यहाँ पे क्या है, 4 घंटे फैलेगा, जगह है नहीं है, या सूखना पड़ रहा है। कल कोल्ड में से पनहटी पे लगभग 4-5 गाड़ी एक संग लोड हुई, 5-5 गाड़ी हो रही है लोडिंग। तो भैया देखो सीधी सी बात है, निकासी खूब हो रही है, किसान जिस तरीके से बेच रहे हैं। सौरभ भाई ने रेट बता दिया, रेट लमसम वही चल रहा है, 10-20 रुपये की गिरावटी आप मान लीजिए, जो आपको सच में बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों को क्या करना है, जिस तरीके से मार्केट डाउन जा रहा है तो डाउन में फिर ऐसा नहीं है कि पूरा ही बेच दो, डाउन में हमेशा कम बेचना चाहिए आलू, यानी धीरे धीरे बेचना चाहिए। और अगर मान लो आपको तेजी मिल रही है और आपको लग रहा है कि भाई मजा आ गया आलू में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आलू बेचने की संभावना रहती है कि बेचना चाहिए। तो ये होता है सिद्धांत, सबसे बड़ी बात है। और मैं इस बात को मानना हूँ कि मैं घर पर बैठ के ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, तो काफ़ी किसान भाई परेशान भी लग रहे हैं, क्योंकि उनको ये लोग वो जानकारी नहीं दे पाए जो हमारे किसान भाइयों को देनी चाहिए थी। इन लोगों ने बस केवल एक चक्कर पर रहे, थंबनेल पे लिख दो 50 की तेजी, थंबनेल पे लिख दो ये हो गया, थंबनेल पे लिख दो वो हो गया, बस व्यू आ जाए, भाड़ में जाए हमारे किसान। इन लोगों का ये सिद्धांत रहा है आज की डेट में, और यही चला आ रहा है। तो दोस्तों आगे आपको और भी जानकारी हम देते रहेंगे। तो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बाकी आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो वीडियो देखें, धन्यवाद, नमस्कार।